मंत्री के ड्राइवर ने रेप कर बनाया वीडियो। कॉलेज की लड़की ने लगाए ब्लैकमेल के आरोप। चेन्नई में मचा बवाल। तमिलनाडु में बीजेपी की आईटी सेल के उपाध्यक्ष सेल्वा कुमार की एक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद हंगामा हो गया है। कुमार ने एक्स पर किए एक पोस्ट में दावा किया है तमिलनाडु की डीएमके सरकार में शिक्षा मंत्री अनबिल महेश के कार ड्राइवर ने एक कॉलेज की छात्रा के साथ रेप कर उसे आपत्तिजनक वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करने का घिनौना काम किया है और सरकार में मंत्री अपने आदमी को बचाने के लिए बलात्कार की इस घटना को दबाने में लगे हैं। सेल्वा कुमार ने लिखा, स्कूल शिक्षा मंत्री अंबिल महेश के ड्राइवर और उनके दोस्तों ने एक कॉलेज की लड़की का यौन उत्पीड़न किया, फिर उस अपराध का वीडियो बनाया और उस वीडियो का इस्तेमाल लड़की को ब्लैकमेल करने के लिए किया और कई बार उसके साथ जबरदस्ती की। सेल्वा कुमार ने आरोप लगाया कि पीड़ितों ने एसपी के दफ्तर जाकर इसकी शिकायत भी की, पर क्योंकि मंत्री का ड्राइवर इसमें शामिल है इसलिए अब तक मामले में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हॉट न्यूज की तफ्तीश के मुताबिक ये आरोप एक 17 साल की लड़की की ओर से लगाए गए थे। कॉलेज में पढ़ने वाली इस लड़की ने 3 सितंबर को एसपी के पास शिकायत दर्ज कराई थी कि एक मंत्री के कार ड्राइवर और उसके दोस्तों ने उसके साथ कई बार सामूहिक दुष्कर्म किया। अपने बयान में आईटीआई की पढ़ाई कर रही लड़की ने बताया कि वो हर हफ्ते के आखिर में छुट्टी के दौरान अपने घर आती थी। इसी दौरान उसकी आरोपी सिलंबरासन से दोस्ती हुई। बातों में सिलंबरासन ने उसे शीशे में उतारा और फिर घूमने घुमाने का झांसा देकर अपने साथ अलग अलग जगहों पर ले जाने लगा। इसी के बाद मौका देखकर उसने अपने 5 दोस्तों समेत उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया और फिर घर वापस छोड़ दिया। उसने मुझे मजबूर किया और धोखे से कार में बैठाकर अपने साथ ले गया और अपने दोस्तों के साथ मेरा यौन उत्पीड़न किया। जब उन्होंने मुझे फिर से बुलाया तो मैंने मना कर दिया। मेरा इनकार सुनकर वो मुझे ब्लैकमेल करने पर उतारू हो गए। उन्होंने कहा कि उनके पास मेरे आपत्तिजनक वीडियो हैं और अगर मैंने उनकी बात नहीं मानी तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। इसके बाद वो मुझे धमका कर अपने साथ फार्म हाउस पर ले गया और अपने दोस्तों के साथ मेरा यौन शोषण किया। इन लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। 20 दिन पहले उसने मुझे एक टैबलेट गिफ्ट किया और कहा कि इस बात को यहीं खत्म कर दूं। खामोश रहने के लिए उसने मुझे पैसे देने का भी वादा किया। पीड़िता ने बताया कि सिलंबरासन ने उसे बताया था कि वो मंत्री महेश का ड्राइवर है। मैं डर गई थी और इसीलिए ये घटना मैंने अपने माँ बाप को भी नहीं बताई। इसी का फायदा उठाकर वो लगातार मुझे ब्लैकमेल करते रहे और अलग अलग जगहों पर ले जाकर इन्होंने मेरा यौन शोषण किया। मीडिया से बातचीत में पीड़िता ने बदले बयान। हॉट 36 न्यूज ने जब पीड़िता से फोन पर बात की तो उसने दावा किया कि उसे मेडिकल जांच के लिए शनिवार को सरकारी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आरोपी सिलंबरासन को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन यहां हुई बातचीत में पीड़िता ने शिकायत के वक्त दिए अपने बयान बदलते हुए ये कहा कि उसके साथ कोई सामूहिक बलात्कार नहीं हुआ। सिलंबरासन ने मुझे टोलगेट के पास धमकाया और उसके बाद मुझे अपने साथ ले गया। वो उस समय अकेला था, उसके साथ कोई नहीं था। मैं चाहती हूँ कि उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। बदले हुए बयानों में पीड़िता ने ये भी कहा कि सिलंबरासन एक दूसरे पार्टी नेता का ड्राइवर है। शिक्षा मंत्री से उसका कोई लेना देना नहीं है।